आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू हैं या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, महिला है या पुरुष, युवा है या बुजुर्ग, सब ने कहा कि न भैया पढ़ाई और रोजगार तो होना ही चाहिए। इतना समझ आप सबको पहले से है। आपको मालूम है अगर आपके बच्चे के लिए पढ़ाई और रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने कि प्रशांत किशोर बने, अगर आपके बच्चे के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाए तो आपके जीवन में खुशहाली आ सकती है, आपका जीवन सुधर सकता है। ये बात आपको पहले से पता है। अब दिखाते हैं, आप अपना जादू देखिए कि क्यों आपके जीवन में इतना बदहाली है। हर आदमी अपने अपने बच्चों का जरा चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आपने अपने जीवन में, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए मैरवा के लोगों का दुर्दशा देखिए कैसे चुप, अभी कितना होशियार बनकर बोले हैं, ए भैया पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए, सबका हक्का बक्का गुम है। अरे भाई, आप यहाँ मोदी लालू को गाली दे रहे हैं, कोई मुखिया विधायक को दोष दे रहा है, आप तो अपने बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए आज तक वोटे नहीं दिए। अब कोई खड़ा होकर कहेगा कि भैया इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो हमारे बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिलेगा। वोट हम लोग किसको दे? मोदी को दे कि लालू को? जनसुराज को दे कि नीतीश को? अभी आपको जादू की तरह दिखेगा, वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। तो हमारी बात पर भरोसा मत कीजिए, अपने आंख के सामने देखिए, दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। आज तक आपने जिन नेताओं को वोट दिया है, जिसको भी आपने वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर बताना है किया है कि नहीं किया है। जोर से बोलिए, पीछे तक मुंह खोल के बोलना है, किया है कि नहीं किया है? अरे भाई जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया है? पीछे जो खड़े बैठे हैं उनसे भी पूछ रहे हैं, किया है कि नहीं किया है? नेता लोग काम किए हैं कि नहीं किए हैं? नहीं किए हैं ना। अब पलटिएगा मत, पलटना नहीं है, वीडियो में रिकॉर्ड हुआ है। आपने कहा कि भैया हम लोगों ने जिस नेता को भी वोट दिया आज तक हम लोग का कोई काम नहीं किया। तो अब जादू देखिए, हम गिनवाना शुरू करते हैं, सही बोले तो जोर से हाँ बोलिएगा, गलत बोले तो ना बोल दीजिएगा, बात खत्म होगा, आपको दिखेगा कि पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को भाजपा को वोट दिया है, तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मुड़ी नहीं हिलाना है, हाँ चाहे ना, जोर से बोलना है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अरे 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अरे 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया है, हिंदू मुसलमान बनके चुनाव से पहले भाजपा वालों ने कहा सारे हिंदू एक हो जाइए, अयोध्या में राम जी का मंदिर बनाना है। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, मैरवा सिवान में आज तक फैक्ट्री नहीं लगी, लेकिन आपके वोट के ताकत से अयोध्या में रामलला का मंदिर बना है कि नहीं बना है? मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने वोट दिया नीतीश कुमार को बिहार में बिजली लाने के नाम पर। लालू जी के राज में बिहार में बिजली नहीं था, तो नीतीश के राज में इसी भ्रष्ट बिहार में बिजली का बिल 2000 आए चाहे 4000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाए, पढ़ाई रोजगार हो चाहे न हो, अपना जात वाले नेता को ही वोट देंगे। तो आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का जुगाड़ नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती जनगणना पूरा बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने, हमने वोट दिया
सिलेंडर के लालच में मोदी जी को तो सिलेंडर का दाम 1000 हो चाहे 2000, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है। तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरे देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं। और आपके हमारे बच्चे सिवान छपरा से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप लोग वोट दिए हैं जो नहीं मिला? आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा है कि भैया जीवन में आज तक हम लोग अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। यही बताने, यही जादू दिखाने आए हैं। जिस चीज के लिए वोट आपने दिया, वोट चाहे लालू को दिया या नीतीश को, जिस चीज के लिए भी वोट दिया वो चीज आपको मिल रहा है। आपने बिजली के लिए वोट दिया, बिजली आया है। 5 किलो अनाज के लिए वोट दिया, अनाज मिल रहा है। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, मंदिर बना है। आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया, सिलेंडर बटा है। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात में विकास हो रहा है। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसलिए आपका बच्चा अनपढ़ और मजदूर है। यही बात बताने आए। लोकतंत्र में आपके वोट का ताकत है। आप वोट चाहे जिसको भी दीजिए, जिस काम के लिए वोट दीजिएगा वो काम होगा ही होगा। चाहे वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि वोट आप मंदिर बनाने के लिए दीजिए और मैरवा में फैक्ट्री लग जाए। वोट जाति के नाम पर दीजिए और आपके बच्चों के लिए पढ़ाई हो जाए, ये संभव नहीं है। जो बोइएगा वही काटिएगा, बोइएगा बबूल तो आम खाने को नहीं मिलेगा। यही बात बताने के लिए आए हैं, यही समझाने आए हैं। लोग कहता है कि भैया बिहार में विकल्प नहीं है, क्या करें, किसको वोट दें? बिहार में तो भैया दुइये गो दल है, एक मोदी जी का भाजपा, एक लालू जी का ललटेन। वोट किसको हम लोग दें? नीतीश कुमार का तो पते नहीं है कितना देर ललटेन पलटकेंगे, कब उछल के कमल के फूल पर बैठ जाएंगे। भैया हम लोग के पास विकल्प नहीं है। वही विकल्प बनाने के लिए 2 बरस 5000 से ज्यादा गांव में पैदल गए, 1 करोड़ लोगों को इकट्ठा किया और जो दल बनाया, नया विकल्प बनाया, उसका नाम है जन सुराज। जन सुराज का मतलब क्या? जन सुराज मतलब जनता का सुंदर राज। किसका राज? जनता का सुंदर राज होना चाहिए। क्योंकि आपने लालू का राज देख लिया, नीतीश मोदी का राज देख लिया, कांग्रेस का राज देख लिया, अब प्रशांत किशोर का भी राज देखोगे तो कोई फायदा नहीं है। अब आपका जीवन तब सुधरेगा जब बिहार में जनता का राज होना चाहिए, आपका राज होना चाहिए। तब हाथ उठाकर जरा बताइए, बिहार में जनता का राज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ उठाओ और बोलो भैया, जनता का राज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो जिसको जिसको जनता का राज बनाना है उसको 2 मंत्र भी सिखाएंगे। 2 मंत्र सीख कर जाइए और जनता का राज बनाइए, उससे आपका गरीबी दूर होगा। पहला मंत्र, पहला संकल्प, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, जिन नेताओं ने आपके बच्चों को अनपढ़ बनाया है, जिन नेताओं ने आपके बच्चों को मजदूर बनाया है, चाहे आपके जाति का है या धर्म का, आपके दल का है या आपके गांव का, उसको वोट नहीं देना है। तो जो जो लोग इससे सहमत है, एक बार हाथ उठाकर संकल्प लीजिए। सबको हाथ उठाकर संकल्प लेना है। जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट नहीं देना है। जोर से बोलिए, जिन नेताओं ने लूटा है बिहार को उसको वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलो भाई, जो खड़ा है हाथ उठाकर बोलिए। जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? देना है कि नहीं देना है? आपके जाति का है तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? हिंदू मुसलमान करके मांगेगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? पीछे से बोलिए, हिंदू मुसलमान के नाम पर लुटेरों को वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? अब 2000 रुपया ला कर देगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा?
पीछे से बोलो भाई 2000 रुपया देगा तो वोट बेचोगे कि नहीं बेचोगे? नहीं बेचेंगे। 2000 रुपया देगा तो पैसा लेना है, रास्ता समझ कर जाइए। पैसा लेना है, क्यों लेना है ये बता रहे हैं। आप बताइए 5 वर्ष में राशन कार्ड बनाने में आपका घूस लगा है कि नहीं लगा है? अरे पैसा लिया है कि नहीं लिया है? जाति प्रमाण पत्र बनाने में पैसा लगा है कि नहीं लगा है? कितनी महिला लोग हैं आप बताइए, आपके गांव में शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? अरे महिला लोग को बोलने दीजिए, महिला लोग बोलिए, शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? बिजली का बिल गलत आ रहा है कि नहीं आ रहा है? राशन कार्ड बनाने में पैसा लग रहा है, बिजली का बिल गलत आ रहा है, गांव गांव में शराब बिक रहा है, आपको हमको लूटा जा रहा है। तो आप ही आपका और हमारा पैसा है, 5 वर्ष नेताओं ने लूटा है और चुनाव के समय आएगा, कहेगा कि 500 रुपया ले लीजिए, 1000 रुपया ले लीजिए, वोट दीजिए। पैसा को ले लेना है और पैसा लेने के बाद गरीबी से निकलने का एक अंतिम मंत्र याद रखना है। अगली बार जब वोट देने जाइए, एक बार संकल्प लीजिए, अगली बार वोट किसी नेता को नहीं, किसी पार्टी को नहीं, किसी जाति को नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, अगली बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है।